और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में उज्जैन महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन का मेला इस बार बहुत भव्य होगा। उन्होंने कहा कि कोशिश ये है कि हमारी धरोहर रोजगार का केंद्र बने। जो प्रबंधन हम कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के अभी वर्तमान के रिकॉर्ड में एक साल के अंदर सर्वाधिक धार्मिक संख्या आने का कोई अगर नगर है तो वो उज्जैन है, जहां पर लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आने लगे हैं। ये पहले आंकड़ा 2 करोड़ का था, लेकिन माननीय मोदी जी के बाद, बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद और बाकी अन्य कारण से बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश सेंटर में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी प्रकार के धर्मावलंबी आते हैं। तो हमने ये सारे प्रबंधन मेले के लिए चालू कर दिए हैं। मेले के साथ मेले में न केवल उज्जैन में बल्कि यहाँ से मेले में आने वाले तीर्थयात्री ओंकारेश्वर, दूसरे ज्योतिर्लिंग जो खंडवा जिले में आता है, माँ नर्मदा के किनारे ममलेश्वर का मंदिर है। इसी के साथ साथ आसपास के दोनों संभाग इंदौर उज्जैन के हमने लगभग 20 स्थान चिन्हित किए, जब बड़ी संख्या आएगी तो वहां के प्रबंधन के लिए भी पर्याप्त धनराशि दी है। और मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल डायमंड स्टेट समिट में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश के, अपने जिले के लोगों की सेवा के लिए केंद्र से राज्य सरकार में आया हूं। राज्य की राजनीति का हिस्सा बनाया गया हो, क्योंकि आप संघ के करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, अमित शाह के करीबी, लेकिन इसके साथ साथ एक जमीनी नेता के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। तो इसका अनुभव कितना मध्य प्रदेश की राजनीति को इसका लाभ मिलने वाला है? जब मैं राजनीति में आया था तो हम चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले लोग थे। कभी सोचा नहीं था कि चुनावी राजनीति करेंगे। 9 चुनाव लड़ लिए, 8 लोकसभा के, 1 विधानसभा का। फिर लगता था कि नलिया और पुलिया की राजनीति की बजाय विचारधारा की राजनीति करनी है, तो संसद में वो अवसर मिला। लेकिन हम लौटकर आते थे, जिन लोगों ने हमारे साथ में संघर्ष किया और जिन्हें कीमत चुकाई, उनको हम दिल्ली में बैठकर नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहां पर आप योजनाओं पर काम कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। कोई शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी संतुष्टि का मूल कारण है कि मैं अपने जिले में वापस गया हूं। जो लोग मेरे साथ संघर्ष में शामिल थे, उन सब की उम्र 60 के पार हो गई है। ये सच है कि उन्हें जो कष्ट भोगा क्योंकि मैं तो लड़ता रहा पूरी जिंदगी। आज एक सुकून तो है कि हम बैठकर मिलते हैं, और नहीं तो दिल्ली में रहने के बाद तो देश घूमने में ही, और उसके बाद संसद, आप क्षेत्र में सैटरडे संडे आ गए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये संतुष्टि अब बड़ी है। और मैं भी अब इतने चुनाव मैंने लड़ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि वापस आए हैं हमारे पुराने लोग, जिनसे हम चर्चा करते थे, जिनसे हम सीखते थे और मिलकर लड़ते थे। उनके बीच हम समय देने की स्थिति में हैं और हम बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस शादी की तैयारी में पूरा अंबानी परिवार जुटा हुआ है। इस बीच अनंत और राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पालघर में 500 से ज्यादा जरूरतमंद जोड़ों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह समारोह रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ। सौभाग्य से जीवन में ये पल आता है, कितने ही जोड़ों की हसरत पूरी हो गई। ये तस्वीरें मुंबई के पालघर में रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क की है, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 गरीब जोड़ों की शादी संपन्न हुई। नव विवाहित जोड़ियों को देखकर ये सब नव
विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अंबानी परिवार ने किया और शादी का पूरा खर्च भी उठाया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू पक्ष के करीब 800 लोग शामिल हुए। सबसे सुंदर तस्वीर तब देखने को मिली जब भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने नवविवाहित जोड़ों का खुद स्वागत किया। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। दरअसल अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बंटना शुरू हो चुका है। इन्हीं रस्मों से पहले अंबानी परिवार ने गरीब जोड़ों की शादी कराकर मिसाल कायम की। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी पति आनंद पीरामल के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने जोड़ों को तोहफे भी दिए। पहले जामनगर, फिर इटली के क्रूज में हुई 2 ग्रैंड प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। उनकी शादी रिलायंस कंपनी के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाली है, जिसमें भारत और दुनिया के कई नामी लोग शामिल होंगे। जबकि शादी के अगले दिन 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई है, जिसमें सभी मेहमान न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद देंगे और इसके बाद कपल का रिसेप्शन 14 जुलाई को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांकेर में नकली खाद का काला कारोबार। पखांजूर में नकली खाद का हो रहा ये कारोबार। दरअसल नकली खाद से भरे कंटेनर को पखांजूर पुलिस ने पकड़ा है। राजस्थान का ये कंटेनर बताया जा रहा है। दरअसल वाहन चालक के पास कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले, जिस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की जा रही है और यहां से नकली खाद बरामद हुई है। खिमनारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। खिमनारायण, कैसे हुआ इस पूरे मामले का खुलासा? जी देखिए, कल पखांजूर में शाम जो है एक मुखबिर की सूचना पर जो है पुलिस ने एक खाद से भरे जो ट्रक है उसे जब्त किया है और वाहन से जो चालक है उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर जो है वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और मौके पर जो है कृषि अधिकारियों को भी बुलाया गया है। अब जो खाद के कीमत है और मार्केट मूल्य है उसको मिलाने से जो है अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह जो खाद है वो नकली लग रहा है और अभी जो खाद है उसे लैब ले जाकर जो है जांच कराई जाएगी। पूरे मामले में जो है पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं और जब लैब से इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी तो पूरे तरीके से पुष्टि हो जाएगी कि ये खाद नकली है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए खिमनारायण। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल बरामदगी के बाद इस पूरे मामले में अब खुलासा हुआ और अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतनी मात्रा में ये नकली खाद कहां से लाई जा रही है। और खबरें आगे भी जा रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।